हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। एक्सक्यूज मी गाइस। सो टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि किस तरह आप अपने रोमांटिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो। एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ में आप कंपेटेबल हो, एक ऐसा पार्टनर जो हमेशा आपका साथ दे, एक ऐसा पार्टनर जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, जिससे एक बार आप मिलें और कभी ना बिछड़े। तो किस तरीके से आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो हम देखेंगे। और अगर ये पहली बार है आपके लिए कि आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है वो सब डिस्कस करूँगी। क्योंकि ये है पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग, तो ग्रुप्स जो हैं वो आप दिख जाएंगे स्क्रीन पर, अभी देख सकते हैं। आपके बर्थ मंथ्स होंगे यहाँ पर और उसी के आधार पर आपने अपना ग्रुप चूज करना है। ऑलराइट गाइज, आई एम श्योर आपने एक ग्रुप चूज किया होगा। और जिनको कार्ड सिलेक्ट करने हैं या फिर जिनको ये पसंद आता है कि मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूं, तो उनके लिए कार्ड्स हैं आज। तो पहला कार्ड है यहाँ पर इमोशन का, दूसरा है पैशन, हीलिंग, स्ट्रेंथ एंड लव। तो इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करे वही। सो इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लें आप या वीडियो पॉज कर लें, आराम से इनको देखें, कुछ देर मेडिटेट करें और फिर एक कार्ड सिलेक्ट करें। गाइस, मुझे थोड़ा सा फीवर है एंड थोड़ा सा कोल्ड है, खराश है गले में, तो हो सकता है बोलते वक्त आपको थोड़ा अलग सा लगे या लगे कि मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ। तो रीज़न वही है और कुछ नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ठीक हो जाऊँगी। आज के लिए आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। ओके, सो टेक योर टाइम। ऑलराइट गाइज, आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा। तो शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइज। जनरल रीडिंग के जैसे देखना है आपने। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। किसी भी धर्म या जाति के हैं आप, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एंड गाइज, मैं कर रही हूँ कलेक्टिव हीलिंग अभी हाल फिलहाल में सभी लोगों के लिए। तो आपकी कोई भी विश है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो ज़रूर कमेंट में लिखें, या जो भी प्रॉब्लम्स है वो लिखें, ताकि आप नज़र में रहें मेरी। आप नज़र में रहेंगे तो मैं आप तक हीलिंग एनर्जीज पहुंचा पाऊंगी। ओके, सो हाँ, एक चीज़ और, डेट ऑफ बर्थ आपने नहीं मेंशन करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत होती है डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने में। हालांकि लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, बट नाम लिखो, ठीक है। नाम नहीं लिखोगे तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कर तो मैं फिर भी दूंगी हीलिंग, लेकिन वही है, एनर्जी थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो आप अपना नाम लिख देना। अगस्त तक ये हीलिंग चलेगी, तो आप इसके लिए अलर्ट रहें। जैसे वीडियो आता है आप तुरंत अपना जो प्रॉब्लम है लिख दिया करें, या जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं भगवान से, लिख दिया करें। एंड हाँ, सेज स्टिक्स मंगवा लें और उससे अपनी और अपने घर की क्लींजिंग करें। इसको रोकना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग एनर्जीज आपसे मिलती हैं, शुरू में थोड़ा सा हैवी लगता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर हम अच्छा फील करने लगते हैं। तो ये हैवीनेस इसीलिए होती है क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं आपका प्यूरिफिकेशन हो रहा होता है। ये होता है एक तरीका। मेडिटेशन करोगे तब भी होगा, आपके सिर में दर्द होगा, आपके बॉडी में पेन होगा, तो ये सब होता है। तो सेज स्टिक्स रखोगे तो उससे आराम मिलेगा। बाकी लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत खुश हूँ। तो मैं चाहती हूँ आपकी भी जो परेशानियाँ हैं वो सुलझें। और बहुत जल्द जैसे ही आपकी हीलिंग हो जाएगी, क्लिनजिंग हो जाएगी, मैं एक ग्रुप बनाऊंगी, आप सभी लोगों को ऐड करूंगी और वहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी फॉलो करने के लिए। लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि मैं जो भी बताऊँ आप फॉलो करोगे हर दिन। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया फिर नहीं किया। जैसे कभी भी मैं कुछ मेडिटेशन करने के लिए बताती हूँ, या सिंगिंग बॉल थेरेपी, साउंड थेरेपी बताती हूँ, या सेज स्टिक से क्लींजिंग करने के लिए बताती हूँ, इसी तरीके के चैंटिंग वगैरह में हो सकता है बताऊँ आपको, तो 4 दिन लोग करते हैं, 5वें दिन छोड़ देते हैं कि अरे ये तो असर ही नहीं हुआ। तो इंस्टेंटली आपको असर चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, राइट? वो मिलता है, लेकिन ऐसा ही है कि वो तुरंत मिलेगा और तुरंत चला भी जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपका दर्द मिटे और ऐसा मिटे कि वापस आए ही नहीं, तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है ना। तो धीरे धीरे करके चीज़ों में आराम मिलेगा, लेकिन फिर जब मिलेगा तो वापस से वो दर्द आएगा नहीं, वो तकलीफ़ आएगी नहीं, और थोड़ा टाइम लगेगा, और आपको प्रॉमिस करना होगा कि वो टाइम आप लगाएंगे, आप बीच में छोड़ेंगे नहीं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो हम शुरू करेंगे हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी इस वाले कार्ड को चूज़ किया है, जो कि है इमोशन नंबर 4, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर सकते हो आपके रोमांटिक पार्टनर को। कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैं आपको दूंगी, तो आप वो करिएगा, कम से कम 30 दिनों तक तो करो आप लोग, ठीक है। और वैसे तो आगे भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम ये तो इतना तो होना ही चाहिए, तो प्लीज़ उसे फॉलो करें आप लोग। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, यानी कि कार्ड नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, वो तो इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्होंने आई थिंक इनर वर्क किया, हीलिंग करी, और कुछ टेक्निक्स भी अपनाई हैं, और अभी वो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के आने का, ऐसा है। फायर साइन हो सकते हैं आप, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और आपका ये नहीं है कि लव मैरिज ही हो, आपको ये लग रहा है चाहे अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, लेकिन पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ में हम कंपैटिबल हों। ये मैसेज क्यों मिला मुझे? ओके, तो हो सकता है कि आपसे बड़ा कोई है घर में, आप 2-3 भाई बहन हो सकते हो, और जिनकी भी शादियां हुई हैं अभी तक, उनकी शादियां बहुत अच्छे से नहीं चली, और ज़्यादातर विचारों में ही मतभेद रहा है, और सारी चीज़ों में तो है ही, लेकिन विचारों में मतभेद ज़्यादा रहा है। तो वही आपको लग रहा है कि ऐसा पार्टनर ना मिले जिसके साथ में झगड़े हों छोटी छोटी बातों को लेके, भले ही फाइनेंशियली बहुत अच्छा ना कर रहा हो, इतना स्टेबल ना हो, मिलके कर लेंगे हम जो करना है, भले ही बहुत ज़्यादा हैंडसम ना हो या ब्यूटीफुल ना हो, लेकिन तकरार नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये है आपके माइंड में। ओके, देखिए ऑप्शंस तो मुझे लगता है आपको मिलते हैं, बट इसी बात पर आप पीछे हट जाते हो। द टावर, आपने रिश्तों को टूटते हुए देखा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके मन में ये चीज़ें आती हैं कि आपको अपनी पहचान के लिए ना लड़ना पड़े, जैसे आप हो सामने वाला आपको वैसे स्वीकारे, और वो जैसा होगा आप उसको वैसे स्वीकार लोगे, तो कोई किसी पर भारी ना पड़े, ऐसा। और एक चीज़ यहाँ पर है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर काम करना चाहते हो, अभी भी करना चाहते हो, या कर रहे हो, और आगे भी करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि जो व्यक्ति आपको मिले वो इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, या उसके घर वाले हस्तक्षेप ना करें। आप उसकी लाइफ में नहीं करोगे, वो आपकी लाइफ में नहीं करे, ऐसा। मतलब ये भी है कि क्योंकि आपको कहीं जाना है, कि किसी से मिलना है, तो मैं भी नहीं रोकूंगी या रोकूंगा, बट आप भी फिर कुछ मत कहो, और विश्वास होना चाहिए। वही है, आई थिंक आपको है कि लव हो ना हो चलेगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये चीज़ है कहीं ना कहीं आपके माइंड में। दी फूल, उस व्यक्ति के साथ में आप एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हो,
एक ऐसी जर्नी जहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिले, ना कि आप लड़ाई झगड़ों में उलझ जाओ, ऐसा। तो कैसे मिलेगा ये पार्टनर आपको? Meditation brings answers. Then we have Ask Your Angels. Okay. यहाँ से देखते हैं। Dharma, very nice. Wow, peace. और यहाँ से एक फाइनल कार्ड आएगा और मैं आपको बताने वाली हूँ को क्या करना है। ओह, सो ब्यूटीफुल। ऑल राइट, पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। सो कैसे आप एक रोमांटिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो? क्या तरीका अपना के आप उसके बारे में ना सोच के उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। यस, अभी आपको लग रहा होगा ये क्या बात हुई, यही बात है। यहाँ पर जो भी कार्ड्स आपके सामने आए हुए हैं ना, उन सभी से मैसेज मिल रहा है कि हाल फिलहाल में आपको इसके बारे में ना सोचकर कि मैं एक रोमांटिक पार्टनर को, कंपैटिबल पार्टनर को अट्रैक्ट करूं, कैसे करूं, इसके बारे में ना सोचकर आपको ये सोचना है कि किन चीज़ों को लेकर आप पैशनेट हो। क्या वो चीज़ें हैं जो आपको शांति देती हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी देती हैं, उन पर फोकस करो। एक्चुअली हुआ क्या है कि जब मैंने ये वाला कार्ड देखा था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, मैंने आपको बोला था कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो या बहुत ज़्यादा सीरियस हो, और आप अभी भी देख रहे हो आपके करियर को और आप चाहते हो कि बाद में भी इसमें कोई अड़चन ना आए, राइट। और ये बहुत अच्छी बात है, हम सभी को ऐसा होना चाहिए। मैं खुद बोलती हूँ लोगों को कि अपने करियर पर फोकस करो। लेकिन हो क्या गया है कि करियर पर आप डिपेंड होते जा रहे हो। एक होता है फोकस करना, एक होता है डिपेंड होना। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये लगता होगा कई बार कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप दिन रात इसके बारे में नहीं सोचेंगे, आपके काम के बारे में, करियर के बारे में, तो आप पीछे रह जाएंगे। करियर के बारे में सोचना, काम करना, मेहनत करना, ये सब ज़रूरी है, मैं खुद मानती हूँ, मैं खुद करती हूँ। लेकिन अगर आप उस पर निर्भर हो जाते हो या फिर आपको ये लगता है कि सिर्फ आपकी मेहनत से ही सब कुछ आपको मिलेगा, तो गलत है। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हैं या जिनको एक अच्छा जॉब या बिजनेस नहीं मिला है या जिनका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्या आपको क्या लगता है कि वो मेहनत नहीं करते या वो बेवकूफ़ हैं? ऐसा नहीं है, वो भी उतने ही टैलेंटेड हैं, वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन टाइम उनका सही नहीं है, राइट। कमी उनमें कुछ नहीं है। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अरे वो क्या कुछ बनेंगे, उन्होंने तो मेहनत ही नहीं करी। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन नहीं काम करता लक उनके लिए, या फिर टाइम उनका साथ नहीं देता, ठीक है। वैसे ही बहुत सी चीज़ें हमें अगर हमारे लिए वो हैं तो वो हमें मिल जाती हैं। तो उसके लिए ये नहीं कह रही कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, मेहनत करो, बट एक लिमिट में। अगर ये मेहनत आपको खुद से अलग कर रही है या आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रही है, कॉन्फिडेंस को कम कर रही है, इससे मेरा मतलब क्या था, इससे मेरा मतलब ये था कि अभी से पहले अगर 2-4 साल पहले जाओ तो आपकी एनर्जी ऐसी थी कि मैंने ये मांगा है, मुझे मिलेगा ही मिलेगा,
और आपकी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन पूरी होती थी। अभी क्या हो गया है, मैंने ये मांगा है लेकिन मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मैंने मेहनत नहीं करी है नहीं मिलेगा। यानी कि मैनिफेस्टेशन करने का जो आपका तरीका था या जो आपका कॉन्फिडेंस था उसको लेकर के मैं कुछ मांगूंगी वो मिलेगा, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। मेहनत बढ़ रही है लेकिन जो कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ मांगूंगी वो बिल्कुल पूरा हो ही जाएगा, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। जबकि मेहनत बढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ना था, बट कॉन्फिडेंस घट रहा है, मेहनत बढ़ रही है। इसकी वजह से आप खुद से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर ये दो जो कार्ड्स हैं, ये मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, दूसरा पीस, ये दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है सो दैट आप खुद को यूनिवर्स के साथ में, या भगवान को मानते हैं तो भगवान के साथ में कनेक्ट हो सके, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप कुछ अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते जब तक कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन नहीं बनता। ओके, ये जो कार्ड है क्राउन चक्रा के बारे में बात करता है, यानी कि शांति मिलनी बहुत ज़रूरी है। आपके क्राउन चक्रा का क्लींस होना, बैलेंस्ड होना और शांत होना ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उस वक्त आप किसी को अट्रैक्ट कर पाओगे, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो अच्छा अपॉर्चुनिटी हो आपके करियर के लिए, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो या कुछ भी हो। ये सिर्फ तब होगा जब आप खुद से वापस से कनेक्ट होगे। वहीं यहाँ पर ये जो कार्ड है ये आपके पैशन से आपको कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आपका पैशन क्या है? ऐसे यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पर म्यूज़िक अगर मैं कहूँ कि मे बी आपका पैशन हो सकता है, तो म्यूज़िक के वाइब्स आ रहे हैं कि किसी प्ले कर रही है, कितना सुंदर सा म्यूज़िक यहाँ से जा रहा है, और बटरफ्लाइज हैं यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। तो कहीं ना कहीं ये जो म्यूज़िक है ये कहीं ना कहीं इसके ऑरा को चेंज कर रहे हैं। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है म्यूज़िक उनका पैशन हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ड्राइंग, स्केचिंग, कुकिंग, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, पैशन हो सकता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने पैशन पर ध्यान दो। आप पहले जो चीज़ें किया करते थे वो करना ही आपने छोड़ दिया। आप लाइफ को इतना सीरियस लेने लग गए हो कि एक मशीन बनते जा रहे हो कि मुझे सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और जो शौक हैं, जो टैलेंट आपको मिला है, उसको कहीं ना कहीं आपने पीछे छोड़ दिया, आपने जीना ही छोड़ दिया एक तरीके से, राइट? तो आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करो और वापस से जो हो वो बनो, तब आप जो चाहते हो वो अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर मशीन बने रहोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए उसमें हमारे इमोशंस पड़े होने चाहिए, उस मैनिफेस्टेशन में हमें डालने चाहिए अपने इमोशंस, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो। तो वो अगर नहीं डाल पा रहे हो तो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाएगी, राइट? और यहाँ पर है आस्क योर एंजल्स, यानी कि जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने क्राउन चक्रा को क्लींस करेंगे, तो डायरेक्टली आपके जो एंजल्स हैं या जिनको भी आप मानते हो, जिन भी एनर्जीज में आपको विश्वास है, उनसे आप कनेक्ट हो पाओगे। तो वो आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किससे क्या बात करनी है और कैसे अपना लाइफ पार्टनर आपने अट्रैक्ट करना है, राइट? तो हाल फिलहाल में आपको किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हाल फिलहाल में आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लस यहाँ पर धर्मा का कार्ड है, यानी कि आपका जो सोल पर्पस है उसको पूरा करें आप इसके साथ ही साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का फ़र्ज़ क्या है? पेशेंट को हील करना सच्चे मन से। ऐसे नहीं कि हाँ ये तो ठीक है, सब्जेक्ट है, इसको फटाफट से दवाइयाँ दो और चलो चलते बनो, वो नहीं, पूरे मन से। ऐसे कि मेरे से जो कनेक्टेड हैं डॉक्टर्स वो तो सारे ऐसे ही हैं, और मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, प्राउड फील करती हूँ कि मेरे कनेक्शन में ये डॉक्टर्स हैं, और इन सभी का इंटेंशन है लोगों को हील करना, ना कि अर्न करना। तो अर्निंग भी एक हिस्सा है, लेकिन जो आपका एम है, जो पर्पस है एज ए डॉक्टर, वो क्या है? लोगों को हील करना। तो दम लगाकर हील करो, फिर पैसे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, राइट? लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको पैसा पहले दिखता है, हीलिंग बाद में दिखती है। तो अगर आप एक डॉक्टर हैं तो हीलिंग के बारे में सोचिए, लोगों को हील करना है, ठीक है? अगर आप एक जिम ट्रेनर हैं तो आपको सोचना है कि हर वो व्यक्ति जो आपके पास आता है ट्रेनिंग लेने के लिए, आप उसको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दें, ओके? अगर आप योगा टीचर हैं तो हर एक व्यक्ति को जो आपसे योगा सीखने आता है उसको एक एक मूव आपने बताना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, अरे इतने लोग हैं कैसे बताऊं, तो अपना बैच छोटा कर लो, राइट? या टीम बना लो, ऐसा कर सकते हो। यानी कि जो भी आपका सोल पर्पस है, जो आपको काम दिया गया है, उसको पूरे ध्यान से
पूरी खुशी से करो और आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। जैसा पार्टनर आप चाहते हो आपको मिल जाएगा, ट्रस्ट में। ओके, यस। अब मैजिक आपने क्या करना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोई एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। तो वो टेक्निक कौन सी अपनानी है, आपको एक रेड कैंडल ले लेना है, ठीक है, उसको लाइट करना है, उसके पास बैठना है, कुछ देर के लिए आंखें बंद करनी है और ध्यान देना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से आपको खुशी मिलती है, जो कि मैं पैशन की बात कर रही थी। ओके, उसको ध्यान में लाने के बाद, और जितनी बार आपने पहले किया हो बचपन से लेकर अब तक, ये जो जो मोमेंट्स रहे हों कि हाँ, अगर आपको ड्राइंग करने का शौक है तो हाँ मैंने वो करी थी ड्राइंग और मुझे इतना अप्रिशिएट किया गया, वो सारे मोमेंट्स आपको याद करने हैं। उसके बाद आपने अपना जो राइट हैंड है वो आपके हार्ट चक्रा पर रखना है और जिस भी एनर्जी में आपको बिलीव है उनसे प्रार्थना करनी है कि वापस से वही एनर्जी, वही खुशी, वही जोश मेरे अंदर आप भरो, सो दैट मैं वापस से वही ज़िंदगी जी पाऊँ और जिससे कि मुझे स्ट्रेंथ मिले, जिससे कि मैं अंदर से खुश रह पाऊँ और जो मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो मैनिफेस्ट कर लूँ। ओके, ये आपको चाहे तो 7 डेज करके देख लो, चाहे तो आप महीने भर कर सकते हो। रात को करना है आपने, जब शांत हो जाओगे, शांति हो जाएगी आसपास, ठीक है, ये आपने करना है और आप देखना कि किस तरीके से मैजिक काम करता है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइज, तो जिन्होंने चूज़ किया है ये वाला कार्ड नंबर 7, पैशन, बीट रूट, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, आपको किस तरीके से अट्रैक्ट करना है आपका रोमांटिक पार्टनर। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जिन लोगों ने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, हो सकते हैं वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या फिर ये उनकी इच्छा है अपने पार्टनर को लेकर कि उनका जो पार्टनर है वो इस राशि का हो, क्योंकि इस राशि के लोग काफ़ी स्टेबल होते हैं। और राशि का अगर नहीं सोच रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, ये पहली चीज़ उनको चाहिए उनके पार्टनर में। और जो कमिटमेंट दे मिलते ही, तो इसका मतलब है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, इन चीज़ों को लेकर लोग मिलते होंगे लेकिन कमिटमेंट की जैसे ही आप मांग करते होंगे वो निकल जाते होंगे आपकी लाइफ से। तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कमिटमेंट दे, शादी की बात पहले करे और डेट करने की बाद में, यानी कि डेट करना बस फॉर्मेलिटी हो, ये नहीं कि डेट करेंगे फिर देखेंगे कि हमारी बनेगी नहीं बनेगी, वैसी कुछ सोच है आपकी। 3 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को जानते हो, या आपका फ्रेंड है या आपके ग्रुप में है और आपको पता है कि ये परफेक्ट है आपके लिए, बट आप श्योर नहीं हो कि इसके साथ में बात बनेगी या फिर नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आपकी शादी हो उसके साथ में आपकी फ्रेंडशिप रहे। हाँ, मतलब पति पत्नी का रिश्ता वो ठीक है लेकिन फ्रेंडशिप ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा सा। और ये भी हो सकता है कि आपकी राशि हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर उनकी हो जिनके साथ में आपकी शादी होगी। स्ट्रेंथ, हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हों जो अपने लाइफ पार्टनर को मेडिकल फील्ड से चाहते हैं। आई मीन कोई सर्जन हो, थेरेपिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, ऐसा। या फिर हो सकता है आप खुद डेंटिस्ट हो, खुद डॉक्टर हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो सकते हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो सकते हो, ये दिखाई पड़ रहा है। अब कितना आपसे रेजोनेट होगा पता नहीं। और ऐसा भी है कि आप चाहते हो कि जिस व्यक्ति के साथ आपकी शादी हो काफ़ी हिम्मत वाला हो। यस, जहाँ पर हिम्मत दिखानी है हिम्मत दिखाए, जहाँ पर फोकस दिखाना है फोकस दिखाए, जहाँ पर प्यार दिखाना है प्यार दिखाए, ऐसा व्यक्ति हो, एक्शन लेने वाला हो।
ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो डर जाए। हो सकता है ऐसे लोगों को ही आपने बहुत फेस किया है, जो बातें तो बहुत करते हैं, एक्शन लेने के टाइम पर निकल लेते हैं। तो ये आपकी इच्छा हो सकती है कि इस तरीके का पार्टनर आपको मिले, और मैं प्रे करूंगी कि ऐसा ही पार्टनर आपको मिले अगर आप चाहते हो तो। तो चलिए देखते हैं ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा कैसे। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आप चाहते हैं आपका पार्टनर ऐसा हो जो आपकी क्रिएटिविटी को सराहे, आप में जो टैलेंट है उसको सराहे। नाजी नाजी ना करे। हाँ, हो सकता है। तो कैसे मिलेगा आपको ऐसा पार्टनर? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। वेट, ओके, यहां से देखते हैं क्या आएगा। नियामस, ओके, एक्सक्यूज मी, रीबर्थ, एक कार्ड यहाँ से लेंगे। सॉरी गाइस, मुझे कोल्ड है ना एक्चुअली, जैसे बार बार खराश सी लग रही है गले में। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ऑलराइट। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, कार्ड नंबर 2। सो किस तरीके से एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, रोमांटिक लाइफ पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हो, क्या करने की ज़रूरत है? अभी कुछ मत करो हाल फिलहाल में, ठीक है? यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपकी विश पूरी होगी लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर, तो आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार सकते इसमें। जैसे कि अगर आपने मैनिफेस्ट किया है और आप सोच रहे हो कि मैनिफेस्टेशन क्यों पूरी नहीं हो रही, क्यों आपका काम नहीं बन रहा, तो वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हर एक काम के होने का टाइम होता है। यूनिवर्स ने आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो उन तक पहुंच गया है। अब वो देंगे तब जब सही समय होगा, और इसीलिए यहाँ पर वेट का कार्ड आया था, अगर आपको याद हो। सी, आपको वेट करने के लिए बोला गया है, और साथ ही साथ आपको मेडिटेट करने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये जो समय है यहाँ पर सी रीबर्थ लिखा हुआ है। ये जो कार्ड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काफ़ी सारी एंडिंग्स होनी है और फिर एक नई शुरुआत होनी है। तो ये जब सब खत्म हो जाएगा ना, ये कुछ एंड होना, कुछ नया शुरू होना, तब आपका लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ओके? अब एंडिंग्स किन चीज़ों की होती है? उन चीज़ों की जो कि आपको सर्व नहीं करती, जिनका कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में, राइट? तो जब वो जाएंगी चीज़ें आपके जीवन से, तब आपका लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आएगा, क्योंकि उसके साथ फिर अलग जर्नी में आप जाओगे। अभी इन चीज़ों में आप फंसे हुए हो और फिर वो एक रिश्ता आ जाएगा, तो आप बैलेंस कैसे करोगे, राइट? ना आप इधर अपना 100% दे पाओगे, ना उधर दे पाओगे, यानी कि आप बीच में फंस जाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसा पार्टनर आपको चाहिए वो पार्टनर आपको अभी मिले और आपके जीवन में और अलग समस्याएं चल रही हों, कुछ एंडिंग्स चल रही हों, तो इतना अच्छा गिफ्ट जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझ ही ना पाएँ, क्योंकि आप परेशान हैं और आप उसको इग्नोर करें, उसको ठीक से ट्रीट ना करें, वो चला जाए, राइट? ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको बोला गया है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वेट करो। आपको जितना काम करना था, जिस तरीके से आपने मैनिफेस्ट करना था, वो आपने कर लिया। अभी आप शांति से बैठो, कुछ चीज़ों की एंडिंग होनी है।
अभी फिर से मैं कहूँगी कि एंडिंग को लेकर परेशान मत हो जाना, कुछ अच्छा एंड नहीं होता, वही चीज़ें एंड होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं रहता आपके जीवन में, जिनकी वजह से आप स्टक हो, जिनकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे। हो सकता है कोई रिश्ता हो आपके जीवन में अभी जो कि बहुत हेल्दी नहीं है, लेकिन है, आप छोड़ भी नहीं सकते, तो वो खुद एंड होगा, यूनिवर्स खुद करेगी। या कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप ग्रो नहीं कर पा रहे लेकिन आप छोड़ भी नहीं सकते, तो यूनिवर्स पहले उसको हटाएगी, रास्ता साफ करेगी, फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी, नई खुशियाँ लेकर आएगी यूनिवर्स। ऐसा होता है, इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आई एम सॉरी मुझे कोल्ड है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको बोला गया है कि शांत हो जाओ, साथ ही साथ मेडिटेशन करो। नियामस का जो कार्ड है ना, ये कार्ड बताता है कि आपको इस वक्त ये देखने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए या क्या चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं। हो सकता है आपको छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज लगते हो, तो यूनिवर्स कह रही है कि जानने की ज़रूरत है, गो विद इन टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। बिकॉज जो बीमारियां आपको लग रही हैं ना, वो मौसम की वजह से, खान पान की वजह से नहीं लग रही, वो कहीं ना कहीं आपकी चिंताओं की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, इन सारी चीज़ों की कुछ तो, कोई तो इमोशन आपका स्टक है कहीं, उसकी वजह से लग रही है, राइट। तो ज़रूरी है कि आप अपने भीतर जाएं और देखें कि कहाँ पर अंधकार है, कहाँ पर प्रकाश है, या कहाँ पर प्रकाश फैलाने की ज़रूरत है, डालने की ज़रूरत है। सी ये लड़की कैसे मेडिटेशन कर रही है और आगे ढेर सारी रोशनी है, प्रकाश है, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ब्लॉक है, तो वो क्या ब्लॉक है वो जानने की कोशिश करो। क्या वो चीज़ है जो तकलीफ देती है, क्या वो चीज़ है जो आपसे आपकी एनर्जी लेती है। हो सकता है आपको थकान लगती हो, हमेशा लगता हो कि आप उदास हो, हंस नहीं पा रहे, तो वो क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल तो नहीं है, तो वो कहाँ से आ रहा है वो जानने की कोशिश करो, ना कि इस पर फोकस करो कि आपका लाइफ पार्टनर कब आएगा। क्योंकि जब ये चीज़ें आपकी हट जाएंगी ना, आपको समझ आ जाएगा आपके साथ इशू क्या है, आपकी लाइफ में जो एंडिंग्स होनी है वो हो जाएंगी, सब कुछ क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा, रास्ता खुलेगा, आपका लाइफ पार्टनर आप तक पहुंच जाएगा। ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा, सो आपको वेट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको रेमेडी क्या करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कहा था आपको कि कोई ना कोई मैजिक, कोई रेमेडी, कोई स्पेल मैं आपको बताऊंगी। तो आप एक काम करिएगा कि एक सिक्का लीजिएगा, और 1 रुपये का, 2 रुपये का, या जो भी हो, एंटिक हो तो वो भी अच्छा है। उसको अपने हाथ में ऐसे रखना है, बंद करना है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपके लाइफ पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट करना है, उसको एक पॉट में डालना है, मिट्टी डालनी है, एक पौधा लगाना है और उसको पानी देना है हर रोज़। तो जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपकी मैनिफेस्टेशन भी कहीं ना कहीं असर दिखाना शुरू कर देगी, यानी कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पावरफुल होती चली जाएगी। ओके, ये बहुत पुराना तरीका है मैनिफेस्ट करने का और बहुत ही पावरफुल तरीका है, लेकिन लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। 4-5 दिन तो पौधे को देखते हैं फिर छोड़ देते हैं तो अगर आपने ये कर लिया तो इससे जो एंडिंग्स होनी है वो भी हो जाएंगी, और जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा तो वही है प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो वो आपके जीवन में आता जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपकी खुशियाँ आपको लगता है जुड़ी हुई हैं, तो वो खुशियाँ आपको ऐसे करके मिलती चली जाएंगी। ऑलराइट, तो आई एम श्योर कि आपको क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग से, मैंने आपको क्लैरिटी दी होगी, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसलिए तो ज़रूर से इसको लाइक करें, और रेजोनेट करिए तो मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड हीलिंग का एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। सॉरी गाइस, कोल्ड हो गया है मुझे, कोल्ड। तो कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके रोमांटिक लाइफ पार्टनर को, जो कि हमेशा आपके साथ रहे, आपको सपोर्ट करे, कंपैटिबल हो आप। लेट्स सी। ऑलराइट, हो सकता है कि जिन लोगों ने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया हो वो कोई टीचर हो,
लेक्चरर हों, उनका अपना सेंटर हो, कोचिंग सेंटर, म्यूजिशियन हो सकते हैं, उनका अपना ऑर्फेनेज हो सकता है, हो सकता है आप नर्स हों, स्पिरिचुअल हीलर हों, हो सकता है डांसर हों। यस, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आप बिलीव करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा हो सकता है, ब्राह्मण होंगे आप, मुझे लग रहा है, पुरोहित बोलते हैं, गंगा रिवर मुझे यहाँ पर दिखाई दी, तो मे बी आप ऐसी किसी जगह पर रहते हो। सॉरी गाइस, कॉल था, वेरी सॉरी। ओके, यहाँ पर द लवर्स का भी कार्ड आ चुका है। आई एम श्योर ये ग्रुप जिन्होंने भी चूज़ किया है, आई थिंक इसीलिए हीलिंग का कार्ड चूज़ किया है। आप लोग हो हीलर, रेकी हीलर हो सकते हो, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो, योगा टीचर हो सकते हो, आपको विश्वास है इन चीज़ों पर, लाइक टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, एंड आई थिंक आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप चाहते हो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको मिल जाए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हो कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। यस लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये राशियां हो सकती हैं, या फिर स्कॉर्पियन एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये राशियां आपकी हो सकती हैं या फिर आपके पार्टनर की। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस बारे में आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, किसी को नहीं बता रहे, मन ही मन में आपने पहचान लिया है आपके पार्टनर को, और आप चाहते हो कि वो आपको मिल जाए, उसके बाद ही आप लोगों को इसके बारे में बताएं। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ लोग शायद किसी छोटे से विलेज से हैं, टाउन से हैं, और उनको ये लग रहा है कि एक्चुअली ना कुछ विलेजेस में ऐसा है कि वहाँ पर कास्ट और रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग, कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो अपनी कम्युनिटी में, कास्ट में, रिलीजन में ही वो शादी करना चाहते हैं। मैटर नहीं करता कि लड़का या लड़की कितने अच्छे हैं, यानी कि कितने गुणी हैं, वो सब मैटर नहीं करता, उनके लिए कास्ट एंड रिलीजन ही ज़्यादा मैटर करता है। तो मे बी आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो आपके कास्ट के नहीं हो, रिलीजन के नहीं हो, बट आप, क्योंकि आप जानते हो कि उनके साथ आपका कनेक्शन, आप उनके साथ जाना चाहते हो, बट आपके फादर, आपके ब्रदर या आपके जो गांव के लोग हैं, आपको लगता है कि वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, और इस वजह से भी आप खुलकर अभी कोई बात नहीं कह रहे। आपको लग रहा है कि एक बार अगर यहाँ से क्लैरिटी मिल जाए कि इनके साथ में आपका फ्यूचर बनना है, तो आप फाइनली जो भी डिसीजन लोगे वो बता दोगे और आगे बढ़ जाओगे। कुछ ये है यहाँ पर सीन मुझे दिखाई देता है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जनरल रीडिंग है, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके साथ में फ्यूचर बना सकते हैं। लेट्स सी। There is something better. Take action. Okay. माँ काली, मेडिटेशन, ये सभी के लिए आ रहे हैं आज। सी रिलेशनशिप
नंबर 12। वाह, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। See, स्पीक योर माइंड। गाइज, अगर आप इनको जानते हो, जाओ और उनको बोल दो। ओके अगर आपने नहीं बोला है, आप सोच रहे हो मन ही मन में ये चलता रहेगा, फिर एक दिन सामने से आके वो बोलेंगे, फिर कहानी आगे बढ़ेगी, नहीं, वेट मत करो, जाओ और सामने से बोल दो, और बिल्कुल मत डरो। ठीक है, माँ काली की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, हो सकता है अभी आप बोलो तो इश्यूज थोड़े बने, थोड़ा आपका पार्टनर आपको ना बोल दे, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी ये सब कुछ हट जाएगा। ये लड़ाई झगड़े अभी होंगे, लेकिन बाद में आपका पार्टनर जो है ना, वो आपको सुनेगा, मानेगा भी, और आपके पास आएगा भी। और अगर आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज नहीं होते हैं और बाकियों के बीच में होती हैं, आसपास वालों के, आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में, तो होने दो। सही है समय ये जब आप जाएं और अपनी बात कहें। अभी आपको रुकना नहीं है, रुकने का कोई टाइम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये बोला गया है। और अगर कोई आपके जीवन में है ही नहीं अभी, और आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे आपके लाइफ पार्टनर को, तो आपको विजुअलाइज करना होगा कि जैसा लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं वैसा लाइफ पार्टनर आपके जीवन में है। अब इसके लिए टेक्निक क्या अपनानी है वो बताती हूँ। पहले ज़रा इस पर मेडिटेट करूँगी कुछ देर, देखती हूँ यहाँ से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको क्राउन चक्रा पर काम करने के लिए बोला जा रहा है। एक्चुअली आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करो, चाहे तरीका कोई भी हो। ठीक है, किसी भी पोज के साथ आप मेडिटेशन करो, ये आपके लिए ज़रूरी है। देयर इज समथिंग बेटर। एक्चुअली जो हीलिंग आप कर रहे हो ना, जो भी तरीका आप अपना रहे हो ना, उससे बेहतर ये तरीका है मेडिटेशन करने का। आप संभव हो अगर, तो मेडिटेशन आप कैंडल्स के साथ या फायर से मेरा मतलब है हवन, अगर संभव हो तो हवन लगाकर उसके साथ में मेडिटेशन करो। कैंडल्स नहीं तो दिया या हवन। ठीक है, हवन सबसे अच्छा रहेगा अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि आई थिंक आप इन एक्टिविटीज़ में हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा हवन वगैरह करना। हो सकता है आपके घर पे होता ही रहता हो, तो उस हवन के साथ अगर आप मेडिटेशन करोगे ना, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको बोला गया है माँ काली की पूजा करने के लिए। तो दुर्गा सप्तशती आती है एक बुक, अगर आपको पता हो, वो आप बाय कर लो। वहाँ पर दुर्गा कवच करके है, कुछ पेजेस हैं जो कि मैं पढ़ती हूँ, जो कि काफ़ी लोग पढ़ते हैं नवरात्रि के वक्त, तो वो आप पढ़ो। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं या किसी भी तरीके का डर है, ट्रॉमा है, वो हट जाएगा आपके जीवन से, और जो पार्टनर आप चाहते हो ना, आप उसे अट्रैक्ट कर पाओगे, चाहे जानते हो चाहे नहीं जानते हो, मैटर नहीं करता, लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स है वो हटेंगे। ठीक है, माँ काली को प्रे करो। कल भी मैंने किसी एक बच्ची की रीडिंग करी थी, उनके लिए भी ऐसे ही कार्ड्स आए थे, वही आपके लिए हैं। हो सकता है उसी बच्ची ने आज भी पाइल चूज किया हो, यही वाला। और तीसरा जो मैजिक मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो कि हर एक पाइल में मैं बता ही रही हूँ मैजिक करना है, वो ये टी लाइट, आप जानते हो टी लाइट जो छोटे छोटे आजकल मिलते हैं दिवाली में, वो ले लो, चाहे रेड ले लो चाहे वाइट ले लो, रेड ले लो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो ले लो। और आपने क्या करना है कि जब ये रात में करनी है स्पेल, दिन में नहीं, तो आपने कम से कम 5 टी लाइट्स ऐसे रखना है, 1 2 3 4 5, एक बीच में और आसपास 4। ठीक है, और फिर क्या करना है, एक टी लाइट को जलाना है, और फिर जिनको भी आप मानते हो, गॉड गॉडेस डीटी, जिनको भी आप मानते हो, उनको याद करते हुए उनको
थैंक्स बोलो। पहले तो उनका आवाहन करो, उसके बाद उनको थैंक्स बोलो। मेरे पास ये है, आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये है, आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है। जो लेसन्स मिले हैं, लेसन्स यानी कि जो बुरा टाइम आपका रहा है, जो टफ पीरियड्स रहे हैं, उन्हीं में हमें लेसन्स मिलते हैं, उसके लिए भी आप थैंक्स कहो। किसके लिए? बुरे टाइम के लिए नहीं, लेकिन जो शिक्षा आपको मिली उसके लिए। हर एक चीज़ के लिए दिल खोल के धन्यवाद करो। और ऐसे करके करके जो आपके 5 टी लाइट्स होंगे ना, उनको आप जलाते जाओ। ठीक है। और जब आपको लगे कि आपने दिल खोल कर, जी भर के थैंक्स बोला है हर एक चीज़ के लिए, फिर उन कैंडल्स को वैसा ही छोड़ दो और उनको जलने दो, चाहे वो रात भर जलें। ओके। तो ये आपने करना है कम से कम 7 डेज, नहीं तो आप महीने भर कर सकते हो। और इसमें बुराई क्या है? कैंडल्स अगर आप रखोगे तो वो तो अच्छा ही लगता है। दिवाली हमें क्यों अच्छी लगती है? इसीलिए, है ना, क्योंकि हर तरफ हमें जगमगाहट सी दिखाई देती है, प्रकाश होता है, चमकता है सब कुछ। तो अगर वो लगा लोगे घर में, अपने रूम में, तो क्या जाएगा, राइट? नहीं तो मंदिर में कर लो। ठीक है। तो ये करना प्रैक्टिस करो आप लोग। आप देखोगे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाएंगे, और जैसा पार्टनर आपको चाहिए आप वैसा अट्रैक्ट कर लोगे। ऑलरेडी किसी को जानते हो तो उनको भी अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप ऑलरेडी किसी को जानते हो तो आपके लिए 2 संदेश थे। पहला, जाकर उनको बोल दें, ठीक है। और दूसरा, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको आने दें, माँ काली से प्रार्थना करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है स्ट्रेंथ के कार्ड को, नंबर 19, तो चलिए देखते हैं कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं आप आपके रोमांटिक पार्टनर को। आप में से कुछ लोग रिसेंटली गए हैं शिरडी। मुझे मैसेजेस मिले। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, और आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। राजस्थान से हो सकते हैं कुछ लोग, जयपुर से, आगरा से, जिन्होंने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है। भगवान में बहुत मानते हैं आप लोग। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ मुझे थोड़ी सी थकान है। हेल्थ ठीक है, थकान है आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर राशियों की मैं बात करूँ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप लोग। टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं। हो सकता है किसी आश्रम में हो, आश्रम में जाना चाहते हो, या किसी आश्रम से कनेक्टेड हैं, या घर से दूर हैं आई थिंक। रामा हो सकता है, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड विष्णु के भक्त हो आप, या फिर आप सोचते हो कि जैसे लॉर्ड रामा का जीवन था, आई मीन मैरिड लाइफ थी, उनकी पार्टनर जैसी थी वैसे पार्टनर आपको मिले, या जिस तरीके से उन्होंने कर्तव्य पालन किया वैसे आप भी करें। हाँ, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं सारी चीज़ों को। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप। रिश्ता आपका ट्रांसपेरेंट हो, छिपा हुआ नहीं, ये आपकी इच्छा है। सीधी बात कहना, सीधी बात सुनना। डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहते हैं, और ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो आपका सहयोग करे इसमें।
ओके, तो कैसे करेंगे अट्रैक्ट आपके पार्टनर को? लॉयल हो आपका पार्टनर, फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है आपको, है ना? द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी जानते हो इनको। फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में ही आपके पार्टनर से आप मिल जाओगे, अगर जानते हो तो, अगर नहीं जानते हो तो भी। यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, बट हम देख रहे हैं कि हमें करने की क्या आवश्यकता है। क्या कुछ करे बगैर ही मिल जाएंगे? देखते हैं। ऑल राइट, यहाँ से देखते हैं। नाहता यानी कि हार्ट चक्र, listening to wisdom. Okay. Just a minute. ऑलराइट गाइज, तो देखिए, अगर आप जानते हो इनको, किसी को मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 98% लोग ऐसे हैं जो जानते हैं किसी को और फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में है फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। मे बी सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो वो श्योर कुछ तो है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, या हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरी है, वो आपको खल रही है, इसलिए आप पूछ रहे हो कि कब आप मिलोगे आपके रोमांटिक पार्टनर को। हालांकि टॉपिक ये था कि जिनकी लाइफ में कोई नहीं है वो कब मिलेंगे, कब ढूंढ पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप ये रीडिंग देख रहे हैं इसके लिए कि आपकी मीटिंग कब होगी, ऐसा। तो अगर ऐसा कुछ सीन है तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपकी मीटिंग बहुत जल्द होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इसी हफ्ते आपकी मीटिंग हो जाएगी। और अगर आपका सवाल ये है कि इस कनेक्शन में वो गहराई कैसे आए, या वो अपनापन जो आप सोचते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपका होना चाहिए वो कैसे आए, तो इसके लिए आपको गाइडेंस दिया गया है कि आप ना एक अच्छे लिसनर बनो, यानी कि सुनने की आदत डालो। हो सकता है कि आपकी सुनने की आदत बहुत अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि आप जो करते हैं वो हमेशा सही होता है और आपको बोलने की आवश्यकता है ना कि सुनने की। बट यहाँ पर आपको बोला गया है कि अब हाल फिलहाल में जब इस कनेक्शन में आप हो तो आपको सुनना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें हैं जो बदलनी पड़ेंगी। और सबसे पहली आदत जो है वो यही है, सुनने की। आप हमेशा बोलते हो, बोलने की आदत है, सुनने की नहीं है, सुनने की आदत डालो। यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से गॉड आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि जब इस कार्ड को मैं देख रही थी तो गॉड यहाँ पर बोला गया। तो गॉड कुछ बातें आपको बता रहे हैं जो कि आप सुन नहीं पा रहे, या तो आपकी जिद की वजह से, या फिर आपके नेचर की वजह से, या फिर आपके ईगो की वजह से, पता नहीं। तो अगर आप चाहते हैं इस कनेक्शन में आप आगे बढ़ें, शांति से बढ़ें और खुशियां हों आपके जीवन में, तो आपको जो मैसेजेस मिलते हैं वो आपको सुनने पड़ेंगे। और अगर आप सुन नहीं पा रहे हो, कोई और आपको कुछ सुनाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, तो समझें। सिर्फ ये एक तरीका है जिससे कि आपकी मीटिंग हो सकती है आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर के साथ में आपका जो संबंध है वो गहरा हो सकता है, प्यार बढ़ सकता है। एंड ऑफकोर्स आपको यहाँ पर हार्ट चक्र पर फोकस करने के लिए बोला गया है। मे बी आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा
या तो आप इमोशंस को समझते नहीं हो या उनको वैल्यू नहीं देते। जैसे कि यहाँ पर ये जो कार्ड आया था, मैंने कहा कि आप हो सकता है किसी आश्रम में हैं या कोई ट्रेनिंग आपको मिली है, तो ट्रेनिंग के चलते आपको ऐसा समझाया गया इमोशंस से दूर रहो, डिटैच रहो। अच्छी बात है डिटैच रहना, इमोशंस को खुद पर हावी ना होने देना, लेकिन बिल्कुल इमोशंस नहीं रखना वो गलत है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब आप किसी पार्टनर के साथ हो तो आपको तभी समझ आएंगी जब आप उनको फील करोगे। अगर आप इसको टास्क के जैसे लोगे और ट्रेनिंग का हिस्सा बनाओगे, जैसे कि ओके और सारी चीज़ें हमें ट्रेनिंग में सिखाई गई हैं तो अभी उसी को यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, राइट। रिलेशनशिप भी एक टास्क है और इसको भी वैसे ही पूरा करना है जैसे ट्रेनिंग में हमें बोला गया। तो वो चीज़ यहाँ काम नहीं करेगी, आपको इमोशंस डालने होंगे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हुई है, सामने वाले की नहीं हुई। और अगर सामने वाले की ट्रेनिंग होती तो शायद वो आपके साथ में आता ही नहीं, प्यार होता ही नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग में प्यार नहीं होता। ओके, सो ये आपके लिए संदेश है। और अगर आपको कोई मिला ही नहीं है, आप सिंगल हो, आई एम सॉरी गाइज, सच्ची में बहुत कोल्ड है, मैं बोल नहीं पा रही, क्षमा चाहूँगी। ओके, तो अगर आपको कोई नहीं मिला है तो आपके लिए संदेश है कि आप अपने क्राउन चक्रा पर थोड़ा काम करें, मेडिटेशन करें, और क्राउन चक्रा के साथ साथ आपका जो हार्ट चक्रा है उसे भी अनब्लॉक करने की कोशिश करें। एक्चुअली जब आप अपने क्राउन चक्रा पर काम करोगे ना तो कुछ मैसेजेस आपको रिसीव होंगे, और धीरे धीरे करके जब आप उनको सुनोगे और उनको महसूस करने की कोशिश करोगे तो आपका जो हार्ट चक्रा अनबैलेंस्ड है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस स्थिति को सुधारने के लिए सुधार यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। क्राउन चक्रा पर आप काम करिए, मेडिटेशन करिए, और उससे क्या होगा कि कुछ मैसेजेस आपको रिसीव होने शुरू हो जाएंगे यूनिवर्स से, गॉड से। जब आप उनको सुनोगे, सुनने की क्षमता आएगी, तो धीरे धीरे करके आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक होगा, और जैसे ही हार्ट चक्रा अनब्लॉक होगा आप आपके पार्टनर को, जैसा पार्टनर आप चाहते हो उस पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे। खुद ब खुद वो पार्टनर चलकर आएगा आपके पास, ठीक है। ये चीज़ें इस तरीके से काम करेंगी, और हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हों। तो आगे क्या करना है उसके लिए मैंने आपको सलाह दे दी। ऑलराइट ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। और क्षमा चाहूँगी अपने इस प्रॉब्लम के लिए, मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ। ऑलराइट गाइस, बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस वाले कार्ड को तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं आप अपने रोमांटिक लाइफ पार्टनर को, या कब तक आप मिलेंगे उनसे, कैसे मिलेंगे, आई मीन कब तक नहीं। वाओ, 2 ऑफ कप्स। राशि की अगर मैं बात करूं, राशियों की अगर मैं बात करूं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आप लोग हो सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और आप इस पर बिल्कुल भी ना जाएं कि कौन सा कार्ड है। मैं राशियां बताती हूँ जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं उनके आधार पर। 4 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर खुद कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। कोई तो है जो बहुत परेशान है। यस, मैंने बोला ना। किसी का सवाल है कि क्या हम अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके अपने पार्टनर को जैसा हम चाहते हैं वैसा, या फिर ये डेस्टिन्ड होता है। अट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, जिससे होनी है उसी से होनी है। तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं और ये सवाल है आपके मन में। और ये इसलिए है क्योंकि आई थिंक आप किसी को पसंद करते हैं और उनके साथ में आपकी बात नहीं बन रही। या तो फैमिली नहीं चाहती, या फिर हो सकता है जिनको आप पसंद करते हैं वो नहीं चाहते। वैसे उनके साथ में इश्यूज़ कम ही लग रहे हैं मुझे नहीं लग रहा इश्यूज़ कम नहीं है ही नहीं इश्यूज़, और आपकी फैमिली शायद नहीं मान रही, और वो भी आउट ऑफ लव ही है। उनको लगता है कि
लव का कार्ड आपने चूज़ किया है। उनको लगता है कि ये पार्टनर आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर आप ऑलरेडी किसी को जानते हो। और अगर अभी सिंगल हो, किसी को नहीं जानते और इसीलिए रीडिंग देख रहे हो क्योंकि टॉपिक की वही है, तो आप जानना चाहते हो कि पहले जब आप जिस कनेक्शन में थे आपने अपना 200% दिया, बात नहीं बनी, तो अब फिर से जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपको क्या वो पार्टनर मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही मिलना है जो मिलना है, मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें आप क्रिएट करते हैं और इसका जवाब यहाँ पर है। सी ब्रह्मा, क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन। तो कहीं ना कहीं क्रिएट तो देखो हम करते हैं। अब ये चीज़ें शादी के मामले में तो मैं नहीं मानती, हालांकि और चीज़ों में मैं मानती हूँ कि कहीं कुछ चीज़ों में मैं बताऊंगी, कुछ चीज़ों में, किन चीज़ों में मैं डेस्टिनी को मानती हूँ, किन चीज़ों में नहीं, लेकिन शादी को लेकर तो मैं नहीं मानती। मेरा मानना यही है कि ये एक्शंस पर आधारित है। आप जैसा कर्म करते हो फिर वैसा होता है। आप सोचो कि मैंने कई लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं, लिखा है 17 साल में शादी हो जाएगी, 19 साल में हो जाएगी, किसी का लिखा है 23 साल में हो जाएगी, नहीं होती शादियाँ। फिर अगर ऐसा था तो हो जाती। इसलिए मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि आप जो करते हो वैसा होता है शादी के मामले में, ठीक है। बर्थ और डेथ को लेकर नहीं मानती। वहाँ तो ये है कि हाँ भगवान ने लिख दिया कि इस डेट में जाना है तो जाना है, इस डेट में आना है तो आना है, और सारी चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि ऐसी एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पर किसी को अट्रैक्ट करने की बात हो रही है, और जब हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं यानी कि हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और मैनिफेस्टेशन अगर इस वाली एनर्जी में होगी वो पूरी नहीं हो पाती जल्दी, ठीक है। तो इससे आप बाहर निकलो। मुझे पता है कठिनाइयाँ हैं और रिलेशनशिप्स में आते हैं आपके इश्यूज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आते ही रहेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे अट्रैक्ट करना है आपने, इसलिए तो रीडिंग कर रही हूँ ताकि आपकी हेल्प कर पाऊँ। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके, ये इशू है, यस। जस्ट अ मिनट। कृष्णा, आहा, फ्लेक्सिबिलिटी, और यहाँ पर है आपके लिए मेक अ मूव, एंड यहाँ पर है कनेक्ट विथ, ओके, अर्थ एनर्जी है, सन एंड स्टार्स, अगेन आपके लिए सन एंड स्टार्स का कार्ड आ गया, यहाँ पर भी स्टार है। आपके मन में इतने सारे सवाल हैं ना, जब उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, आपका पार्टनर उसी वक्त आपको मिल जाएगा। सवाल के जवाब आपको कहाँ से मिलेंगे? रीड भगवत गीता। अभी ये मत सोच लेना कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हाँ सभी बोलते हैं वो चीज़, नहीं। आपके लिए कार्ड्स में मैसेज है और मैंने खुद पढ़ रखी है, तो मुझे पता है ये किस तरीके से इस एनर्जी से आपको कैसे निकालती है भगवत गीता। पढ़ना शुरू करो। शुरू शुरू में मन नहीं लगेगा आपको, लेकिन फिर चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। आपको एक्शन लेना होगा। आपको पता है आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बिल्कुल आपके पास में ही है कहीं ना कहीं, और आप उसको देख नहीं पा रहे, आपकी इस एनर्जी की वजह से, आपके सवालों की वजह से, आपकी उदासीनता की वजह से। हाँ सच में। सी, ये लड़की उस तरफ देख रही है, ये लड़का उस तरफ देख रहा है, मैजिक कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, यानी कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। बिल्कुल पास में है लेकिन बैक दोनों का इधर है, यानी कि यहाँ है और देख नहीं पा रहे एक दूसरे को। इतने पास हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, एक दूसरे को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चल रहा है यहाँ पर। तो क्या है, एक तरीके से एक कर्टन पड़ा हुआ है। आप ऐसे सोच लो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक कर्टन पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप उसको देख ही नहीं पा रहे। ये है, और है बहुत पास।
और इसीलिए यहाँ पर यस का कार्ड आया। रीड भगवत गीता एंड आप अपने जो रूट चक्रा है उस पर काम करो, और जितनी जल्दी जितनी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर लोगे ना, या जितने सवालों के जवाब आप पालोगे ना, उतनी ही जल्दी आप इस एनर्जी से मुक्त होगे और फिर आप बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट करोगे। और उस वक्त आपको जो आपका लव मिलेगा ना, वो अनकंडीशनल होगा और ऐसा होगा जिससे कि आप बहुत कुछ सीखो। ऐसा प्यार नहीं होगा जिसमें आप देते रहो, ऐसा प्यार होगा जिससे आपको मिलेगा भी, और जो मिलेगा वो भी बहुत ही वैल्यूएबल होगा। राइट? ये आपको यहाँ पर बताया गया है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर कृष्णा का कार्ड है, रीड भगवत गीता। ट्रस्ट में ये काम करेगा। मुझे पता है यहाँ पर आधे लोग ऐसे हैं जो मेरी बात सुनकर ऐसे ही टाल देंगे, लेकिन ये करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करोगे। राइट? बहुत सवाल हैं आपके मन में, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, आपको लगता है सब कुछ सही है, और उसके बाद सच्चाइयाँ निकलकर कुछ और ही आती हैं, और फिर आपको लगता है अरे आप तो फंस गए। ऐसा तो ये क्यों हो रहा है लगातार, ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है, इसका जवाब आपको भगवत गीता में मिलेगा। एक बार ये आप पढ़ के देखो, आप देख लेना, वापस से ये 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आओगे ही नहीं, कभी नहीं आओगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक तो मैंने आपको बता दिया, रूट चक्रा पर आप काम करें, बेस चक्रा पर। दूसरा, आपने कोई भी, आपके घर के पास गार्डन है या कोई भी फॉरेस्ट है, इस तरीके का माहौल होना चाहिए। सी देख लो ऐसी कोई जगह मिलती है, वहाँ पर जाएं, नंगे पैर, वेयर फूट, वहाँ पर जो ग्रास होगी या जो फील्ड होगा उस पर खड़े हों, इस तरीके से पैर फैलाकर हाथों को ऊपर करें, और अर्थ एनर्जी से या मदर अर्थ से एनर्जी मांगे, स्ट्रेंथ मांगे, सपोर्ट मांगे, प्यार मांगे। ठीक है, दिल खोलकर। और ये जो चीज़ है ना, ये जो मेडिटेशन है ना, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। ये मैंने किया था एक बार हाँ, मुझे थी ज़रूरत तो मैंने किया। देखने में ऐसा लगता है ये क्या बचकानी हरकत है, बट ये बहुत असर दिखाता है। यहाँ पर आपको बेस चक्रा पर काम करने के लिए बोला गया है, रूट चक्रा पर। यहाँ पर आपको अर्थ एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए बोला गया है। यहाँ पर मैजिक की एनर्जी है, मेक अ मूव की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं जब तक आप स्टेबल नहीं होगे ना, जब तक आप ख्यालों में रहोगे, जब तक आप सवालों में रहोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई आपको भगवत गीता पढ़ने के लिए बोला गया, क्योंकि वो आपके रूट को मजबूत बनाता है। आप कहाँ से हो, क्यों हो, किस वजह से हो, ये सवाल आपके मन में क्यों हैं, कैसे इनका जवाब आपको मिलेगा, आप कैसे आगे बढ़ोगे लाइफ में, आपको क्या चाहिए, किस वजह से चाहिए, हर एक सवाल का जवाब उसमें मिलता है। वही है कि शुरू में पढ़ोगे तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे ऑक्सीजन का काम करती है भगवत गीता। ये नहीं होगी तो सांस नहीं ले सकते ऑलराइट, ये ऐसे काम करेगा। सो जिस दिन आपने आपके सवालों के जवाब पा लिए, जिस दिन आपका रूट मजबूत हो गया, जिस दिन आप सवालों से मुक्त हो गए, उसी दिन आपका जो पार्टनर है वो आपको मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, ये सवाल कहीं ना कहीं आपको रोकते हैं मैनिफेस्ट करने से या आपका काम बनने से। इन सवालों के जवाब मिले नहीं कि आप तुरंत जो भी चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।